Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories. And I'm your storyteller Nisha Verma. चलिए हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ जो हमारी अकीरा है वो बहुत मुश्किल से उठती है और उसके बाद जो है वॉशरूम में चली जाती है। और यहाँ जो रिया थी वो अब अकीरा के कबर्ड की तरफ जाती है और उसके जो कपड़े थे उन्हें निकाल रही थी। और तभी उसे दिखता है कि उसके जो कबर्ड है उसमें एक तरफ कुछ रखा हुआ है। तो रिया उस तरफ देखती है तो वो कुछ फ़ोटोज़ थी। यहाँ जो रिया है उन्हें उठाकर देखती है तो वो फ़ोटोज़ अकीरा और रिया की थी। इन दोनों की कॉलेज टाइम की वो फ़ोटोज़ थी। यहाँ जो रिया है उसे देखती है और वो ये चीज़ भी नोटिस करती है कि अकीरा ने उसे अब तक बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ है। और यहाँ जो रिया है वो उन फ़ोटोज़ को देखे जा रही थी। यहाँ तब तक जो अकीरा है वो भी अपना शाल लेकर आ जाती है वॉशरूम से बाहर। और वो देखती है कि यहाँ जो रिया है वो उसके कबर्ड में कुछ तो कर रही है। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है, ओ हेलो मैडम, क्या? हाँ। और उसके बाद वो आती है आगे और वो देखती है कि वो फ़ोटोज़ देख रही है तो वो उसके हाथ से फ़ोटोज़ लेती है और बोलती है कि मेरी चीज़ों से दूर। आई आपको बात समझ में? तो यहाँ जो रिया थी वो अकीरा की तरफ देखती है और वो थोड़ा हंसती है और कहती है कि मुझे ना धमकी देने से पहले खुद को देख लो, एटलीस्ट कपड़े तो पहन लो। तो अब जो अकीरा है उसका ध्यान भी जाता है कि हाँ यस, वो कपड़े लेकर नहीं गई थी, बट स्टिल जो वो पहन कर आई थी बाहर, वो थोड़ा तो यू नो ऐसा था कि जिसमें अकीरा की पूरी बॉडी नज़र आ रही थी। तो यहाँ जो अकीरा है उसने जस्ट एक बहुत पतली सी टी शर्ट पहन रखी थी जो कि गीली होने की वजह से पूरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। और अकीरा ने नीचे बॉटम में टॉल लपेटा हुआ था। तो अब जो अकीरा थी वो थोड़ा पीछे की तरफ होते हुए कहती कि देखो बॉस, ये ना गलत है, आप ऐसे नहीं देख सकती। सो रिया हंसती है और कहती है कि कपड़े रख कर जा रही हूँ, पहन लीजिएगा और रेडी होकर नीचे आ जाना, माँ बुला रही थी। वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो सीधा जाती है नीचे हॉल में जहाँ पर उसकी सासू मॉम और दादी सास दोनों थे। तो यहाँ जो रिया है वो जाती है पहले दादी जी के पास, उनके पैर छूती है। पर जो दादी थी वो जस्ट उसके सर पर अपना हाथ रखती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं देती, जस्ट उसके सर पर अपना हाथ रख देती हैं। और कहीं ना अभी भी जो अकीरा की दादी हैं उन्हें ये चीज़ लग रही थी कि जो उनके बेटे थे यानी मिस्टर राघव जी, उनकी डेथ के ज़िम्मेदार रिया है। उन्हें अभी भी ये चीज़ लग रही थी। तो वो इसलिए थोड़ा-सा कटा-कटा महसूस कर रही थी और वो थोड़ा रिया को भी नापसंद कर रही थी इस वज़ह से, कह सकते हैं। यहाँ जो अब रश्मि जी हैं, वो कहती है कि बच्चा, आज आपकी पहली रसोई है, तो कुछ मीठा बना दो, ठीक है? तो यहाँ जो रिया थी वो कहती कि जी ठीक है माँ। इतनी देर में जो किट्टू थी वो आती है और वो बोलती कि गुड मॉर्निंग भाभी जी। तो रिया स्माइल करती है और कहती कि गुड मॉर्निंग किट्टू। तो किट्टू कहती है कि भाभी ये क्या बात हुई? हाँ, आप अभी अभी घर आए हो और माँ अभी से क्या आप भी रसोई में काम करवाना है? हाँ। तो रश्मि जी बोलती हैं कि हाँ सही बात है। तभी जो उनकी दादी जी थी वो बोलती है कि हाँ तो पहली रसोई है, बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी पहले रसोई में मीठा बनाना होता है, अगर आज बहू मीठा नहीं बनाएगी तो क्या इसके अमीर घर के सर्वेंट्स आकर यहाँ पर काम करेंगे? ये रस्म है, कुछ टाइम बाद बोलना कि ये रस्म भी क्यों ही करनी है। तो यहाँ जो रश्मि जी थी वो बोलती कि माँ, क्या आप भी ना, देन वो रिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज आपकी पहली रसोई है, आज आप किचन में कुछ मीठा बना दो, बस उतना ही काफ़ी है। और माँ, रिया की मर्ज़ी होगी तभी वो किचन में काम करेगी, अदरवाइज़ मैं तो हूँ ना किचन में काम करने के लिए, क्या ज़रूरत है फिर? तो यहाँ जो उनकी दादी थी वो बोलती है कि हाँ, सही है और सर पर चढ़ाओ,
और यहाँ जो रिया है उसे थोड़ा सा हर्ट तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। यहाँ देन जो रिया थी वो वहाँ से किचन में चली जाती है और वो चीज़ें देखने लगती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। वो थोड़ा ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी उसे इस किचन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी कि क्या कहाँ पर रखा होता है। तभी जो किट्टू थी वो आती है और बोलती है कि भाभी, मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करती है। दूसरी तरफ जो रश्मि जी थी वो अ, अपनी सासू माँ के साथ बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। वो उठती हैं और देन कहती हैं कि माँ जी मैं आती हूँ। इतना बोल के वो किचन में आती हैं। तो यहाँ जो रिया है वो काम करने में लगी हुई थी, वो चीज़ें ढूंढ रही थी। तो यहाँ जो रश्मि जी है वो आती हैं और कहती हैं कि बेटा। तो रिया उनकी तरफ देखती है और कहती है कि जी माँ। देन रश्मि जी कहती हैं कि आप दादी की बात का ना बुरा मत मानना। वो अभी बस थोड़ा नाराज़ है, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ टाइम के बाद उनकी ये नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती कि कोई बात नहीं माँ। देन जो उनकी सासू माँ थी वो पूछती हैं कि वैसे पहली रसोई में क्या बनाने का प्लान करा है? तो यहाँ जो रिया थी वो कहती है कि माँ आज हम खीर बनाएंगे। तो रश्मि जी बोलती कि ठीक है। देन यहाँ जो किट्टू थी वो कहती लेकिन माँ कुछ मिल भी तो नहीं रहा। यहाँ जो रिया थी वो भी अपना जो फेस था वो बनाते हुए बोलती है सही बात है, हम इतनी देर से ढूंढ रहे कुछ नहीं मिल रहा। तो रश्मि जी हंसती है और कहती है कि क्या तुम दोनों भी ना। और उसके बाद वो उनको सारा सामान देती हैं, जो जो खीर में डलता है वो सारी चीज़ें उनको निकाल कर देती हैं और कहती है कि ये लो, ये सामने तो रखी हैं। और इतना बताकर वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ जो अब किट्टू थी वो बोलती है कि वैसे भाभी। तो रिया बोलती है जी। देन किट्टू पूछती है कि खीर तो सबको खिलाने का बहाना है। आई नो दीदू को पसंद है इसीलिए बनाई जा रही है ना। तो रिया थोड़ी स्माइल करती है और ब्लश भी करती है और कहती है वैसे किट्टू, आई नो आपको भी तो पसंद है ना खीर। तो किट्टू भी हंसती है और दोनों थोड़ा हंसते हैं और थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो खीर थी वो भी बन रही थी। यहाँ जो अकीरा थी वो भी अब नीचे आ गई थी और वो अपना अच्छे से फुल रेडी होकर आई थी। और वो आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते और बोलती कि माँ मुझे भूख लगी है। तभी जो उसकी दादी थी वो बोलती कि ओए भुक्कड़, थोड़ा वेट कर लो, खाना आ रहा है अभी। तो अकीरा बोलती थी क्या दादी आप भी ना, ऐसे कौन बोलता है? तो रश्मि जी बोलती हैं कि तो रश्मि जी लाइक बोलने वाली थी कि जैसे कुछ। तो अकीरा उनकी तरफ देखते हुए बोलती कि जी माँ। देन रश्मि जी कहती हैं कि तुम शाम को एक काम करना, बहू के घर से होते हुए आना और बहू को अपने साथ में लेकर आना। अभी थोड़ी देर बाद जो रिया के डैड हैं यानी मिस्टर सुधीर जी, वो आने वाले हैं रिया को अपने घर ले जाने के लिए। तो शाम को ऑफिस से निकलने के बाद तुम पहले रिया को लेने जाओगे उनके घर पर और डिनर तुम दोनों वहीं पे करोगे और उसके बाद तुम उसे लेकर घर पर आओगे, ठीक है? तो अकीरा कहती है कि माँ मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी, और स्पेशली उनके घर तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपकी बहू बहुत पैसे वाली है, बहुत अमीर है। अगर उसे आना ही होगा तो ड्राइवर के साथ आ जाएगी। और वैसे भी मुझे और भी काम है, ऑफिस भी जाना है। तो पहले मैं उन्हें कर लूँ, ये सब फालतू के काम करने के मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी, आई थिंक मैंने बीच में ना थोड़ा गलती की है। मेरी जबान लड़खड़ा गई थी यार, सॉरी। मैंने ये चीज़ अब नोटिस करी है, सॉरी। सो सीन पर आते हैं। अब यहाँ जो रश्मि जी थी वो कहती हैं कि ये रस्म होती है अकीरा, और तुम उसको शाम को लेने जाओगी, ये बात मेरी हो चुकी है और मैंने रिया की मॉम से बात कर ली है। चुपचाप ऑफिस से निकलने के बाद रिया को लेने के लिए उसके घर पर चली जाना, ठीक है? समझ में आ गया तुम्हें? यहाँ जो अब अकीरा है वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, तो वो जस्ट कर देती है। ऐसे यहाँ जो रिया थी वो डाइनिंग टेबल पर आती है, वो खीर लेकर जो उसने खुद बनाई थी। अब जो रिया थी वो आती है और सबको खीर सर्व करती है और देन वो खुद भी अपने लिए सर्व करती है और बैठती है। यहाँ जो रश्मि जी थी वो देखती है रिया की तरफ और रिया पहले सबकी फेस की तरफ देखती है। अब यहाँ जो रिया सॉरी अकीरा की दादी हैं वो सबसे पहले जो खीर थी उसे टेस्ट करती हैं
और वो एक बाइट लेने के बाद अपनी जो स्पून थी उसे नीचे रख देती हैं। देन जो सब लोग थे वो उनकी फेस की तरफ देखते हैं, और यहाँ जो रिया थी उसे लगता है कि शायद बहुत ख़राब बनी है। वो सोचती है कि टेस्ट करूँ, ना करूँ, क्या करूँ, और उसको नहीं समझ में आ रहा था। देन इतनी देर में जो दादी जी हैं वो कहती हैं कि तुम इधर आओ। तो यहाँ जो रिया थी वो उठकर उनके पास जाती है। तो यहाँ जो दादी जी हैं वो रिया को कुछ पैसे देती हैं। तो रिया बोलती है कि नहीं दादी जी, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो दादी जी बोलती है कि बहू, ये ना रस्म होती है कि जब तुम अपने ससुराल वालों को पहली बार कुछ मीठा खिलाओ तो उन्हें कुछ देना होता है, तो ये रस्म है इसलिए दे रहे हैं। तो यहाँ जो रिया थी वो उन्हें ले लेती है, और देन जो दादी जी थी उनके पैर छूती है। तो यहाँ जो दादी जी है वो कहती है कि वैसे तुमने खीर बहुत टेस्टी बनाई है, मेरी बहू से भी ज़्यादा। यहाँ जो रश्मि जी है वो हंसती और कहती क्या आप भी। तो दादी जी भी थोड़ा हंसती है। तो यहाँ जो अकीदी बोलती है वाह दादी, मतलब इतनी जल्दी आपने, हाँ, इतनी जल्दी टीम बदल ली। तो उसकी दादी बोलती है ओ हेलो, चुप हो जा पागल, मुझे ना यहाँ से सब सुनाई दे रहा है। तो यहाँ जो किट्टू थी वो भी टेस्ट करती है और वो भी कहती है कि वाह भाभी, क्या खीर बनाई आपने, इतनी टेस्टी है। और रश्मि जी भी टेस्ट करती हैं और वो भी कहती है कि बेटा बहुत अच्छी बनाई है आपने। और देन वो भी आती है रिया के पास, और वो रिया को बैंगल्स देती हैं, और वो गोल्ड की बैंगल्स, चूड़ियाँ, ठीक है, आई मीन सोने की जो चूड़ियाँ होती है, ठीक है, वो थी। सो यहाँ जो हमारी रिया है वो उनकी तरफ देखती है, और यहाँ जो रश्मि जी थी वो उसे दे रही थी। तो रिया बोलती है कि नहीं मम्मी जी, ये मत दीजिए। तो यहाँ जो रश्मि जी है वो बोलती है कि बेटा रख लो, ऐसे मना नहीं करते। तो यहाँ जो अकीरा थी वो मन में कहती है वाह भाई साहब, यहाँ मतलब अभी तो बस मेरी दादी बदली थी, मेरी माँ तो, भाई क्या ही बोलूँ, मेरी माँ का बस चले तो इसके नाम पे मेरा पूरा घर कर दे। और ऐसे वो खुद से बोल रही थी, और यहाँ जो रिया है वो उसकी तरफ देखती है। यहाँ जो अकीरा है उसके सामने जो खीर थी वो रखी हुई थी, बट उसने अभी तक एक भी बाइट नहीं लिया था। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो देखती हैं कि रिया की नज़रें कहाँ हैं। तो उनकी भी नज़र जाती है कि जो अकीरा है उसने अभी तक एक भी बाइट नहीं खाया है। तो वो कहती है कि खा लो खीर, तुम्हें तो पसंद है ना। तो अकीरा बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किट्टू, देन वो यहाँ जो किट्टू थी बोलती हाँ दी। देन अकीरा बोलती है वहाँ से वो सैंडविच थे ना। तो किट्टू वो सैंडविच पास कर देती है, अकीरा सैंडविच खाने लगती है, और यहाँ जो रिया थी उसका फेस उतर गया था। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम खा लो, ये ना पागल है, इसका नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। तो रिया बोलती है कि रहने दीजिए माँ, मैंने भी मीठा छोड़ दिया है। और ये चीज़ बोलकर वो भी बैठ जाती है। यहाँ देन जो किट्टू थी वो बोलती है कि दीदू, यार आपके लिए भाभी ने इतने प्यार से खीर बनाई है, खीर खा लो ना, क्या हो गया। तो अकीरा अब थोड़ा गुस्से से बोलती है किट्टू चुप कर जा। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो बोलती है कि ठीक है, तुझे नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, ऐसा कर तरुण के लिए ले जाए यहाँ से, उसे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इतने दिनों से वैसे भी वो घर नहीं आया तो खा लेगा, और वैसे भी उसे कब से बुला रही हूँ, लेकिन तूने तो उससे लड़ाई करी है, उसने थोड़ी करी है तुझसे, तो उसके लिए ले जाओ और बोल दियो मेरा नाम लेके कि मैंने भेजी है। तो यहाँ अकीरा बोलती है कि माँ, वो क्या है ना कि जो न्यू बॉस आई है उसने हम सबको काम इतना ज़्यादा दे रखा है ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ बैठ के खाना खाने का। तो रिया उसे एक लुक देती है। तो अकीरा कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। तो जो किट्टू थी वो पीछे से बोलती है कि दीदू यार कल ही तो शादी हुई है और आज ही आप ऑफिस के लिए जा रही हो। तो अकीरा उसकी बात सुनती है और जाते हुए बोलती है कि किट्टू, मुझे ना दे इस शादी से और तुम्हारी भाभी से दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, वैसे भी मैंने एक चीज़ बोल रखी थी कि मेरी न्यू बॉस कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक है, तो जाना ही पड़ेगा, फालतू में उससे लीव के लिए बोलना तो बेकार ही है। यहाँ जो रिया थी वो धीरे से बोलती है कि कुछ भी, हाँ, और
वो उसको जाते हुए देख रही थी और मन में कहती है कि कुछ भी, हाँ, मतलब मैंने कब कुछ बोला, और मेरा ईगो, मैंने कब बोला था तुम्हें कि आज ऑफिस आ जाओ, और इतना बहाने बनाती है ना। यहाँ जो किट्टू थी वो स्माइल करते हुए बोलती कि चलो अच्छी बात है, कहीं तो समझा दी तूने कि आप मेरी भाभी हो। यहाँ जो रश्मि जी थी वो उठकर बाहर तक जाती है। यहाँ जो अकीरा थी वो अपने शूज़ पहन रही थी, तो रश्मि जी बोलती है कि अक्की, याद से शाम को रिया को लेने उसके घर चली जाना। तो अब जो अक्की थी बोलती है और यहाँ जो अब अक्की थी वो निकल जाती है ऑफिस के लिए, और थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुँच जाती है और अपने जो डेस्क थी उस पर जाकर बैठती है और एक डीप ब्रीथ लेती है। इतनी ही देर में जो उसके फ्रेंड्स थे वो आ जाते हैं सब, मतलब तरुण, निधि, सुनीता, मोहन, सब लोग आते हैं और सारे भी लाइक कि ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी शादी हो गई भाई। और सबसे बड़ी बात, भाई बॉस हमारी भाभी है, यू नो, डबल मुनाफा। अब यहाँ जो सामने से राधिका जी हैं वो भी आते हैं और वो भी बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अकीरा। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलते कि आप भी, यार आपको तो सब पता है ना, मुझे नफरत है उस इंसान से। तो राधिका जी बोलती है कि अकी देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ है, क्या गलत था क्या सही था, मुझे पता है, और जो भी हुआ है ना वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं तुम दोनों के साथ हुआ है। फिर भी अगर डेस्टिनी ने तुम दोनों को मिलाया है ना, तो शायद कुछ तो बात होगी। और या ये समझ लो कि डेस्टिनी शायद यही लिख चुकी हो तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों का मिलना लिखा था। तो अकीरा बोलती है कि यार ये सब फालतू की बात है, मुझे नहीं पसंद वो इंसान, मुझे नफरत है उससे, प्यार तो बहुत दूर की चीज़ होती है। तो राधिका जी थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती कि अच्छा बाबा, इट्स ओके, अभी यहाँ तो हम सारे फ्रेंड्स हैं ना, तो अभी हम सबके साथ उनको भूल जाओ, है ना, अभी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। और यहाँ जो तरुण था वो बोलता कि ब्रो पार्टी देनी पड़ेगी अब, हाँ। तो अक्की पूछते कि बोलो पार्टी किस खुशी में, मेरे मैं क्यों दूंगी तेरे को पार्टी। तो यहाँ जो राधिका जी वो बोलती कि अरे आप भूल गए आपका बर्थडे आने वाला है ना, तो पार्टी तो बनती है। तो यहाँ जो तरुण था वो भी एक्साइटेड होकर बोलता है कि यस भाई देख पार्टी तो बनती है। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है कि ब्रो यार अभी पूरा वीक पड़ा है। तो तरुण बोलता है कि हाँ तो यार तुम्हें ना पूरे एक वीक पहले याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, वरना तुम उस दिन कहाँ गायब हो जाती हो ये पता ही नहीं चलता। और इस बार ना देखो बोल रहा हूँ कि हम सारे साथ में एंजॉय करेंगे। तो जो निधि थी वो भी बोलती है कि हाँ यार, और इस बार तो भाभी भी है, तो डबल मज़े आने वाले हैं। मतलब यहाँ जो अकीरा है वो बोलती कि अरे यार बस कर जाओ। तो सुनीता बोलती क्या बस कर जाओ, इस बार अक्की देख सबके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो मोहन भी बोलता है कि हाँ ब्रो सही बात है। तो अकीरा बोलती है अरे यार पहले अभी आने तो दो, बहुत टाइम अभी। तो सब लोग हंसते और बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद सब अपने अपने डेस्क पे चले जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ जो सब लोग हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उनकी बॉस यानी कि अब रिया वो आने वाली है, बट काफ़ी देर हो चुकी थी और रिया नहीं आई थी। तो जो तरुण था वो थोड़ी देर बाद उठता है और अकीरा के पास आता है। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है, देन तरुण पूछता है कि वैसे एक बात बताओ। तो अकी बोलती है देन तरुण क्वेश्चन करता है कि आज भाभी ऑफिस नहीं आने वाली है क्या। तो यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है और चुप हो जाती है। यहाँ तरुण वो वाले काम करने गया था कि शेर के मुंह में खुद ही जाके हाथ डाल दो। एक्चुअली उसने अपना सर डाला है, ठीक है। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।